बाजे छे नौबत बाजा मारा डिगीपुरी का राजा। राजस्थान री लोक परंपरा और भक्ति रो मेड़ो डिग्गी री पावन धरा माथे सजो। जयपुर रा ऐतिहासिक तारकेश्वर महादेव मंदिर से रवाना हुई 61वीं लक्की पदयात्रा। लगातार 5 दिनारी पैदल दूरी तय कर आज डिग्गी कल्याण जी रा दरबार में निशान भेंट कर दियो है। यात्रा रा गेला रमाए श्रद्धा और भक्ति को एक सैलाब देखने मिलो, जिनसु पूरो रास्तो जय कल्याण धनी री जयकारो सु गूंज उठ्यो। अनुमान रा मुताबिक इन 5 दिना में करीबन 10 से 12 लाख भक्त डिग्गी पुगर भगवान कल्याण जी रा दर्शन करा। राजस्थान रा कोण कोण सु नहीं बल्कि मध्य प्रदेश रा श्योपुर और दूजा पड़ोसी राज्य सु भी भक्तारो जत्थो हाथा में पचरंगी ध्वज ले उबाणा पांव चालता और कई ठोड़ दंडवत यात्रा करता डिग्गी धाम पुग्या। इन पदयात्रा में बालिका सुलेर बुजुर्गा और महिलावां रो चाव देखता ही बन्यो। राजस्थान की लोक संस्कृति और परंपरा में भगवान डिग्गी कल्याण जी दीनहीन रा देवता और दुखा ने मेटन आला देव रा रूप में पूजा जावे है। पुराना जमाना री मान्यताओं अनुसार जब आज की तरह आधुनिक डॉक्टरी इलाज और दवाइयाँ उपलब्ध नहीं, उन बखत कुष्ठ रोग, चर्म रोग और त्वचा संबंधी गंभीर बीमारियां से परेशान लोग कल्याण जी री शरण में आता है। भक्तारो आज भी इज अज्ञात विश्वास है कि डिग्गी धनी रा दर्शन अरुणारा चरणामृत सु अठेरी आखड़ी सु असाध्य रोग भी दूर हो जावे। आवो जी आवो हमारा डिग्गी का कल्याण। कई दिनारी करड़ी और थका देण आली यात्रा रे बाद जय भक्त डिग्गी री पावन माटी माथे पगलिया मांड्या, उनारी सगली थकावट दूर होगी और माहौल पूरो भक्तिमय हो गयो। जयपुर सु डिग्गी ताई रा पूरे 70 से 80 किलोमीटर रा गेला रमाय सेवारो बड़ो उदाहरण देखने मिलो। ठोड़ ठोड़ मोटा सेठ साहूकार सागे ही धनती भक्ता सारू 24 घंटा भंडारा चालता नजर आया। कसी ठोड़ ठंडा पानी और शरबत री छबीला लागी ही तो कस्या ही भक्तारा पगारी मालिश और पट्टिया करवा सारू चिकित्सा शिविर लगाया गया। रात मध्यरात्रि बखत विश्राम सारू बड़ा बड़ा डोम और टेंट बनाया गया। उभाना भक्ता सारू भक्तारी सेवा में जगह जगह स्थानीय लोग निस्वार्थ भाव से खड़ा नजर आया। भक्तारी भारी भीड़ न देखता जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा और व्यवस्था रा व्यापक इंतजाम भी किया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट नगर पालिका ईओ हंसराज चौधरी बताया कि पदयात्रा और मेले के दौरान भक्तारी सुविधा और सुरक्षा की लगातार निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा चाक चौबंद राखन सारू 915 से ज्यादा पुलिस कर्मी, होमगार्ड और आरएसी रा जवान तैनात किया गया है। मेला क्षेत्र में भीड़ नियंत्रण और यातायात ने सुचारू राखन सारू विशेष रूट डाइवर्सन कराया गयो। महिला भक्तारी सुरक्षा सारू सादा कपड़ा में महिला पुलिस टीमा भी तैनात करी गई। उन्हीं सागे नगर पालिका की तरफ से स्वच्छता ने ध्यान में रखता महिलावां और पुरुषा सारू चलित शौचालय और पीवन पानी रा टैंकर खड़ा करा गया है। सीसीटीवी कैमरा से पूरा मेला क्षेत्र माथे नजर रखी जा रही है। 5 दिनारी करड़ी पैदल यात्रा सूप करर अब डिग्गी पुगिया भक्तारी आस्था और उमंग साफ बतावे कि राजस्थान की लोक संस्कृति और परंपरा आज भी कतरी जीवंत है सा। जयकारो री गूंज और भक्ति रा माहौल से पूरो डिग्गी धाम आज एक बड़ा धार्मिक पर्व में बदल गयो है। आज इन विशेष बुलेटिन में इतरो ही। प्रदेश की दूसरी सगली खबरा और अपडेट सारू जुड़ा रहो कणगो टेलीविजन रे सागे। प्रदेश की लोक आस्था और भक्ति से भरियो शनिवार रो दिन घणो खास थियो। जयपुर रा तारकेश्वर महादेव मंदिर से शुरू हुआ भक्ति रो सैलाब डिग्गी धाम पुग्यो और अठे कल्याण धनी रा दरबार में जयपुर शाही निशान चढ़ा थियो। इन दौरान अठे लाखारी तादाद में भक्ता श्रीजी महाराज दर्शन करिया। आज इन खास बुलेटिन में आप बात कराला डिग्गी कल्याण जी री 61वीं लक्की पदयात्रा री पूरी धरातली रिपोर्ट। भक्तारो उत्साह, प्रशासन का पुख्ता इंतजाम और इन धाम री बरसों पुरानी लोक मान्यता माथे आओ देखा हमारा सहयोगी पंकज सिंह रिया खास रिपोर्ट।
तो डिग्गी कल्याण जी की जो पद यात्रा है वह जो जयपुर को जो ध्वज है वो थोड़ी देर में पूछी और लोग बाग जगह दूर दूर से पधारे हैं बे मंदिर का दर्शन करके डिग्गी कल्याण जी का दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं। जैसे आप बातचीत कर रहे हैं कुछ भक्ता से आपने सागे हैं। हाँ सा कई नाम बताओ। ब्रिजमोहन सैनी, तो ब्रिजमोहन जी किसो गाँव है कड़ी से आया हो? जटवाड़ा खुर्द से आया हूँ, सवाई माधोपुर कलेक्ट्री के पीछे गांव है मेरा। मैंने यह बताओ दे कि डिग्गी कल्याण जी की कई तो महिमा है और पहली बार तो डिग्गी कल्याण जी के बारे में आपरा बडेरा ने बड़गा ने कई बात सुनी, कई चीज सुनी। यही सुना है कि साहब डिग्गी कल्याण जी महाराज एक श्रद्धालुओं की मनसा पूरी करते हैं और करीब 82 साल से ये यात्रा चलती है। शुरू में जयपुर वाले सेठ ने यात्रा चलाई थी, ये उनकी मनोकामना पूरी हुई। जो भी भगत यहाँ आते हैं उनकी मनोकामना सब पूरी होती है। सापो बहुत जोर को बांध रखे होते, थोड़ा सा सापा के बारे में बताओ, क्योंकि आजकल तो लोग सापो पहनने छोड़ दियो, आपकी संस्कृति ने छोड़ रहे हैं, तो बांध कहीं करना चाहोगे गणगौर टीवी के माध्यम से? देखो साफा की महिमा तो ये है कि अपने राजस्थान की सबसे बड़ी परंपरा है। साफा बांधना चाहिए हर आदमी को, अच्छे अच्छे प्रोग्रामों में बांधना चाहिए। कभी देवी स्थान पे आओ तो जरूर बांधे और कम से कम डिग्गी के मेले में आओ तो जरूर नाचे गाएं और आनंद लें। यही हमारे डिग्गी कल्याण जी की महिमा है और ये सारे दुखिया को सुखिया करेगा और गरीबों का भंडार भरेगा। तो एक बार जोरदार जयकारो लगा दो डिग्गी जी। बिल्कुल, बोलो कल्याण धनी की जय। माता जी और कह रहे हैं कहीं करे हो? कल्याण महाराज थोड़ा नौकर लगा देते, कोई को औलाद न हो जिन औलाद देते, अंदर आँख देते, लंगड़ा ने पगले देते, कोडी का कोड जड़ा देते। हाँ तो आस्था मड़ा हो जे इंसान सभी आस्था मड़ा रहे थे तो जी का फायदा हो रही है जल्दी आ रहे थे। तारो किसो गाँव कड़ी से आए होते? हमारा रामगढ़ से। जवारामगढ़ से। हाँ और गाँव को जमवारामगढ़ तो जमवाई माता को धाम है, बड़ी से पधारे होते। तो पैदल आए हो कहीं आए हो? पैदल आया। हाँ चले आ रहा हूँ 5 दिनों का आज 5 दिनों का मंगलवार छठ का दिन। तो आज छठा दिन दर्शन थे करे 5 दिन लगातार चल रहे, तो कहीं को महसूस हो रहे होता नहीं? 5 दिनों का आज घूमता घूमता आधार पहुंचे थे। जी छोरो हो को नहीं दर्शन करे पास? हाँ हुई हो जा 5 डंडो दिया, 5 डंडो दिया आगा ने ऊंडा सियाल को शरीर को बाण जाने गोद लेर फिर उनको औलाद हुई थी कि बाबा का बस जब जत पाते 2 छोरा तो उनका भी पड़ पोता देख लेते। तो देखो लोगों में कितो उत्साह है और लोग आपकी जकी लोक मान्यता है उसके हिसाब से लोग बता रहे हैं। कुछ और भक्त आपने सागा है, कुछ युवा साथी जो देश को भविष्य है अपने जगह मोटार साथी बात से बातचीत कर सकते। नाम बताओ? संजय शर्मा। संजय कने कहाँ से आए हो? मैं कानूता से। तो कानूता से आए हो तो कब चले थे? मैं चलिया 2 दिन पहले। पैदल ही आए हो? तो 2 दिन में तो आ गए जयपुर? हाँ जयपुर से आ गया, रात दिन दोनों टाइम चला। रात में भी चलिया। भैया करो कहीं हो? मैं पढ़ाई करता हूँ। हाँ तो कहीं मान्यता है, कहीं आस्था भाव, कहीं श्रद्धा ले रहे हो? भाई बाबा लगा दे नौकरी सरकारी ये है, और अपने घर परिवार को अच्छी तरह सुख संबंध रखे ये है। तो लोग देखो 100-150 किलोमीटर से लोग आ रहे हैं। लोगों की आस्था कल्याण धनी से है कि मैं लोग रात में भी चल रहे हैं, दिन में भी चल रहे हैं, थे भी रात भर चल रहे हो। तो फिलहाल उरा आके जी सोरो हो को नहीं हो? हाँ जी सोरो आनंद आगो बाबा का दर्शन करो बढ़िया। तो एक बार बिल्कुल जयकारो लगा दो मेरे साथ। बोल कल्याण महाराज की जय, बोलो डिग्गी कल्याण महाराज की जय। तो फिलहाल आप मौजूद हाँ डिग्गी कल्याण जी के मायने और थाने बता दें कि 61वीं जकी पद यात्रा है, लक्खी पद यात्रा है, वह आज पूछ रही है और दूर दूर से जगह श्रद्धालु है, पूरा राजस्थान भर से जगह श्रद्धालु है वे आज उरे पूछे हैं और बहुत सारा भक्त अपने सागे है जगह दूर दूर से चल रहे हैं कल्याण जी के दर्शन वास्ते। कई नाम बताओ? विनय सोलंकी। हाँ तो विनय जी कड़े करे बड़ो? मैं जयपुर का निवासी हूँ। जयपुर करे बड़ो गई? यस सर। अच्छा तो मैंने आप बताओ कि कब आए थे? अभी हम लोग पहुँचे 1 बजे 1 बजे दर्शन। तो पैदल आए हैं फिर कहीं साधना से? पूरे परिवार के साथ आए हैं पूरे परिवार के और हर साल ही आते हैं हम लोग। कई मान्यता है डिग्गी कल्याण जी की और कब से आ रहे हो रहा है? हम लोग जयपुर सोडाला से आ रहे हैं और हमारा पूरा परिवार ही डिग्गी कल्याण जी महाराज को मानता है और हर साल हम लोग आते हैं यहाँ पे और हर साल हमारा कल्याण भी करता है डिग्गी कल्याण जी महाराज। गैलाम तो देखे होगो कि दूर दूर से लोग आ रहे हैं। देखो लोगों में कितनो उत्साह है। एक बार जोरदार आप जयकारो लगा सा बोल डिग्गी कल्याण जी की। हाँ जी कई नाम था को? विनय कुमार शर्मा। तो शर्मा जी आप बताओ कि कई मान्यता है और क्योंकि अबार कुछ ही देर पहले जो जयपुर को जो ध्वज हो उको नगर खेड़ा पूरा अभिनंदन करो है और उरे पूछो है कई मान्यता है, कई कहना चाहोगे? देखो ये डिग्गी पूरी कल्याण धड़ी है और ये कल्याण करने वाले हैं।
इनका काम कल्याण करना मात्र है। ये अंधों को आँख देने वाले हैं, बांझुन को पुत्र देने वाले हैं, निर्धन को माया देने वाले हैं और कोडिन को काया देने वाले हैं। इनका काम कल्याण करने वाले हैं। ये कलयुग के सबसे सर्वोपरि देव हैं। ये साक्षात विष्णु के अवतार हैं और इनका काम कल्याण करना है। ये सावन और भादवे के महीने में लक्खी मेला भरता है। ये 2 महीने लगातार यात्रियों की संख्या ऐसी कैसी बनी रहेगी। लगभग 2 महीने के अंदर 45 लाख के आसपास दर्शनार्थी यहाँ दर्शन करके जाएंगे। भगवान कल्याण महाराज सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बांझन को पुत्र देते हैं, जिनकी शादी नहीं होती मनौती मांगते हैं उनकी शादी हो जाती है, और जिनको निर्धन को माया नहीं होती उनको माया देते हैं। ये अभी 61वीं पैदल यात्रा आपने देखी है, जयपुर से ताड़केश्वर मंदिर से चलती है और 5 दिन में डिग्गी पहुंच जाती है। 18 अगस्त को प्रारंभ हुई थी, आज 22 अगस्त को यहाँ पहुंच गई। अब ये केसरिया ध्वज भगवान के शिखर बंद पे धारण होगा। यहाँ पहले प्रशासन की ओर से वहाँ इनका स्वागत किया गया है और यहाँ डिग्गी ठिकाने की ओर से ठाकुर राम प्रताप सिंह के द्वारा चौपड़ चौराहे पर इनका जो पद यात्रा के संचालक हैं श्री जी शर्मा, उनका और उनकी टीम का तथा प्रशासनिक अधिकारियों का ठाकुर राम प्रताप के द्वारा उनकी टीम के द्वारा अभिनंदन किया गया है। और ये हर साल की परंपरा है, आज पहली बार नहीं है, हर साल परंपरा यही चली आ रही है, वर्षों से ये चली आ रही है। और ये कल्याण है, सबका कल्याण करने वाले कल्याण धनी है, इसलिए कल्याण कहा गया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद थारो। जैसा कि बतायो कि कल्याण धनी जगह है वह सबको कल्याण करवाड़ा है, गरीब गुरबागा का देवता है। क्योंकि पहले तक की कोड की बीमारी होया करती, वो कोड की बीमारी को कोई इलाज कोई होया कर, तो लोगों की लोक मान्यता लोक धारणा आ है कि अगर कल्याण धनी का दर्शन वे कर ले हैं तो पूरी बाकी जो कष्ट है वे दूर हो जाए। तो डिग्गी कल्याण जी की जकी यात्रा है 61वीं लक्खी पद यात्रा है वह चल रही है और उनको समापन आज होबाड़ो है। फिलहाल थाने बता दें कि 10 से 12 लाख लोग डिग्गी कल्याण जी का दर्शन पाऊंगा ये पूरी लख यात्रा में, और दूर दूर से लोग, पूरा प्रदेश भर से लोग डिग्गी कल्याण जी का आए हैं। फिलहाल आपरे साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, बात से बातचीत करना चाहूँगा कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कहीं कहीं उरे भक्ता सारू व्यवस्था करी गई है और की हिसाब से जो प्रशासन है वो भक्ता की सेवा में उरे लाग रहे है। सर क्या नाम आप? मेरा नाम अंशराज चौधरी है, मैं यहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट हूँ मेले में। श्री कल्याण जी का ये मेला 5 दिवसीय मेला है जो 18 तारीख से शुरू हुआ था और ये 22 तारीख तक चलेगा। आज इसका समापन है और सारी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन की तरफ से की गई है, जिसमें पुलिस ज़ाब्ते में 915 से ज़्यादा जवान तैनात है और उसमें हमने पूरे कस्बे की बैरिकेडिंग करके भारी वाहनों को, लाइट वाहनों को रोका गया है ताकि यात्रियों को कोई असुविधा नहीं हो, वो आराम से पैदल चल सके। इसके बाद हमने लगभग 70 से ज़्यादा CCTV कैमरे लगाए हैं, जिसमें पार्किंग, मंदिर परिषद और पद यात्रा का जो रूट है उस पर लगाए हैं। उन सबको LED के माध्यम से कंट्रोल रूम थाने से जोड़ा गया है। इसके अलावा हमने मेडिकल टीमें बिठाई है, 8 या 9 पॉइंट के आसपास हमने मेडिकल टीमें बिठाई है जहाँ डॉक्टरों को अपॉइंट किया है। 2 एम्बुलेंस हमने रखी है, इसके अलावा बाइक एम्बुलेंस भी है मंदिर तक जाने के लिए। तो किसी भी प्रकार की इमरजेंसी मेले में हुई उसमें हमने तत्कालीन मेडिकल सुविधा पहुंचाई है। हमें जन सहयोग भी भरपूर मिला। पूरे पैदल यात्रा का जो रूट था उस पर खूब सारे भंडारे हैं जिसमें यात्री आराम से नाच गाते हुए खाना खाने पहुँचते हैं। इसके अलावा पूरे जो डिपार्टमेंट है ब्लॉक स्तर के, वो सारे नोडल ऑफिसर 24 आवर्स में अपनी टीमें नियुक्त कर रखे हैं, तो कोई भी यात्रियों को असुविधा हो उसमें वो तत्पर दिखाते हुए करते हैं। एक हमने स्पेशल टीम बनाई जिसमें छोटे बच्चे खो जाते हैं। ये खुशी की बात है कि 5 से ज़्यादा बच्चे यहाँ खोए थे मेले में। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चों को अपने अभिभावकों से मिलाया है। एक बहुत सराहनीय कदम रहा पुलिस डिपार्टमेंट का भी। महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस की पर्याप्त जाब्ता रखा गया है। इसके साथ ही हमने मंदिर में जो बाउंसर लगाए हैं 50, उसमें हमने 10 महिला बाउंसर्स लगाए थे। टॉयलेट्स को लेकर हमने अजमेर संभाग के सभी नगर पालिकाओं, परिषदों से मोबाइल टॉयलेट जो जगह जगह हमने स्थापित किए हैं। इसके अलावा नगर पालिका क्षेत्र में जितने भी कॉम्प्लेक्स थे उनको हम टाइम से सही करवा रहे हैं और साफ़ सफाई चल रही है, तो सारी सुविधाएं सही है। तो डिग्गी कल्याण जी की यात्रा माथे आपा मौजूद हाँ डिग्गी का मायने है और जयपुर को जो ध्वज है यानी डिग्गी कल्याण जी की जबकि 61वीं लक्खी पद यात्रा है वह डिग्गी कल्याण जी के द्वारे पूछ चुकी है। और तस्वीरों में देख सको हो कि अबार ही नगर खेड़ा के द्वारा उरे
पूरी यात्रा को स्वागत करो गयो। और फिलहाल कुछ ही क्षण पहले बच की यात्रा है वह मंदिर परिसर में अंदर प्रवेश करी है। थाने बता दें 61वीं लखी पद यात्रा आ ही करीब 10 से 12 लाख लोग जगह हैं वे अन 5 दिना का मायने डिग्गी कल्याण जी का दर्शन पाया है। डिग्गी कल्याण जी जबकि पूरा ढूंढाड़ी नहीं बल्कि पूरा प्रदेश भर में लोक मान्यता है। कुछ लोग बाग अपने सागे है स्थानीय लोग हैं बस आप बातचीत कर सकते। कई नाम तारो? संपत सेनी। तो संपत जी अभी अबार नगर खेड़ा के द्वारा अभिनंदन हो है यात्रा को कहीं का हुआ कहीं परंपरा है या कद से आ रही है और कहीं लोक मान्यता है उड़ा की? 60 साल से आ रही है। तो 10 से 12 लाख लोग जगह है वे यात्रा करी है। आपकी बार बहुत बढ़िया है, कई साल से ज़्यादा। पैदल यात्रा को हमेशा हर साल देखने के लिए आता हूँ। बहुत अच्छा और आनंदमय कार्यक्रम है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। लोगों में देखो एक उत्साह भी है डिग्गी कल्याण जी के प्रति क्योंकि लोग 100-150 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। बिल्कुल एकदम 100-150 किलोमीटर से आते हैं और सभी एक साथ समूह बना करके डिग्गी कल्याण महाराज के झंडा मतलब चढ़ाते हैं और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ से इनको सम्मानित भी किया जाता है, IG DIG वगैरह सबको। और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि करीब करीब पब्लिक सबको आना चाहिए और ये सब आनंद लेना चाहिए। बहुत तो 5 दिन को जो मेड़ो भरा है तो यो 5 दिन को मेड़ो है, 5 दिन की यात्रा है और अलग अलग जगह से जयपुर से यात्रा हुआ है, श्योपुर से यात्रा हुआ है, अलग अलग जगह से यात्रा हुआ है। कई मान्यता है थोड़ी सी डिग्गी कल्याण जी की महिमा और मान्यता के बारे में थोड़ा सा बताओ। मैं तो यही है सर जी, इनके मतलब ये सभी का मतलब जितने ज़्यादा दूर से आते हैं ना उनका सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान रखते हैं और उनका सबसे पहले कार्य करते हैं। जैसे आँखों से फोड़िया वगैरह इनका सबका कष्ट वगैरह सब कुछ दूर होता है। और मैं तो आप बताओ आप कहाँ से? हम मालपुरा से। हाँ, कोड़ियों के डॉक्टर है ये। कोड़ियों के जो कोड़ी होते हैं ना उनके डॉक्टर चमड़ी रोग के, इसलिए मान्यता है इनकी। जो देखो लोगों में भारी उत्साह है और कुछ और लोग बाग हैं अपने साथ बातचीत कर सकते। फिलहाल जो मेड़ो है वो आपकी पूरी रौनक के मायने आगे है। तो डिग्गी कल्याण जी के यात्रा में आप आएडा हाँ, डिग्गी कल्याण जी का ठोड़ आज आप पूछेड़ा हाँ और दूर दूर से जगह लोग है, पूरा राजस्थान भर से जगह लोग है, जगह श्रद्धालु है वे पैदल चाल और आपका साधना से उरे पूछा है। 61वीं लखी पदी यात्रा जकी है वह आज पूछी है। और अगर मेला की बात करा तो मेड़ो जो को है पदयात्रा जकी है वो आपके परवान चढ़ गई है। करीब 10 से 12 लाख जगह श्रद्धालु हैं वे डिग्गी कल्याण जी का दर्शन अब तक कर सी। और डिग्गी कल्याण जी जना गरीब गुरबा का देवता माना जाए है। और कुछ स्थानीय लोग हैं, स्थानीय दुकानदार हैं, जनसभा बातचीत कर सा। हाँ सा का नाम है? नरेंद्र सिंह। अब पद यात्रा चल रही है, दूर दूर से लोग जगह आ रहे हैं तो क्या माहौल है और क्या माहौल है फिलहाल थोड़ा बताओ। कल्याण जी की महिमा के बारे में बताओ। बढ़िया चल रहा है साहब माहौल। कल्याण जी विष्णु के अवतार है और यह आस्था है, लक्ष्मी के दातार है। डोको इनको खूब लक्ष्मी मिलेगी और बढ़िया व्यवस्था कर रखी है नगर पालिका ने, कोई कमी नहीं है। साफ सफाई वगैरह ये सब बढ़िया है। तो थोड़ा मंदिर के महिमा के बारे में बताओ हमारे दर्शकों ने कि के लोगों की मान्यता है और दूर दूर से, क्योंकि लोग गेला में देख रहे हैं कि लोग दूर दूर से चाल आ रहे हैं, कोई 100-150 किलोमीटर से भी लोग पैदल चल रहे हैं। खोड़ काज कुचली सब भेटते हैं। गरीबों के दाता है कल्याण धनी और बढ़िया कल्याण जी के खूब आस्था है, गरीब तबका ज्यादा आता है। तो डिग्गी कल्याण जी की जो लखी यात्रा है वह आज डिग्गी कल्याण जी का ठोर पहुंच जैसी। और थाने बता दें कि लगभग 10 से 12 लाख जगह श्रद्धालु है वे अब तक मंदिर में दर्शन कर चुके हैं और दूर दूर से लोग उधर चाल आ रहे हैं। फिलहाल डिग्गी कल्याण जी मंदिर परिसर के सामने आप मौजूद हाँ और थाने बता दें कि जगह लोग दूर दूर से चाल आ रहे हैं वे अब दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करके मंदिर से बाहर निकल रहे हैं। कुछ लोग बाग कुछ श्रद्धालु अपने सागे हैं जैसा आप बातचीत कर सकते। हाँ जी, राम राम साहब। राम राम साहब। मैं रामूलाल राणा स्टेट बैंक का जनरल सेक्रेटरी राजस्थान का हूँ और यहाँ करीब 40 साल से बाबा के दर्शन करने आ रहा हूँ। पहले हम पैदल भी आते थे, ये जो माशी नदी बांडी नदी से भी वापस गए हुए हम, लेकिन ये श्रद्धा का ऐसा है कि यहाँ आए बिना चैन नहीं पड़ता है। और मैं मेरी फैमिली के साथ में परिवार के साथ में आया हूँ और करीब 20 साल से तो मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ। 40 साल पहले हम पैदल आया करते थे और यहाँ जो जनता का सैलाब देखा, मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ, कि पूरा जयपुर खाली हो गया ऐसे लग रहा था 18 तारीख को कि ये मानो कि पूरा जयपुर खाली हो गया है। और इस श्रद्धा के स्थान पे श्री जी कल्याण महाराज की जयकारे के साथ में हर जगह जगह भंडारे इतने लगे हैं कि गदगद हो गए देख के। मेरी भी भावना थी कुछ बांटूं
लेकिन लेने वाले बहुत सब धापे हुए लोग हैं यहाँ पे। और ये जो आज तक ये व्यवस्था देखी आज हमने पुलिस प्रशासन की, मंदिर प्रशासन की, वो बहुत सराहनीय है। और यहाँ श्रद्धालु मत्था टेक के जा रहे हैं। और बाबा किसी भी प्रकार के कोढ़ हो, खुजली हो, आँखों की परेशानी हो, जो भी लंगड़े लूले सबको बड़का पहले बताया करता कि जबकि कोढ़ की बीमारी होती जो जी को कोई इलाज को नहीं हो, तो कोढ़ की बीमारी जगह डिग्गी कल्याण जी का आर उरा जगह दर्शन कर लेता तो बाकी बीमारी मिट जाती। थोड़ा महिमा के बारे में बताओ कहीं। देखो डिग्गी कल्याण महाराज के पैदल आते थे, जिसके कोढ़ चहते थे, जिनको आंखों से नहीं दिखता था, ये बाबा की नाम से पैदल आते थे। जो प्रहलाद जी जयपुर वाले थे, वो यात्रा शुरू करी थी करीब 45 से 50 साल पहले। तो हमने ये सुना है यहाँ जो भी आता है यात्री, उसकी मन्नत पूरी होती है। और बाबा सब प्रकार से बिना दवाई के मात्र सपड़ावे से इसके मतलब निहाल हो जाता है आदमी, आँखों की ज्योति बढ़ जाती है। और जो लूले लंगड़े होते हैं, पागल होते हैं, उनको भी पक देते हैं। और बहुत ही आस्था का केंद्र है, बहुत प्रसन्नता हो रही है बाबा के दर्शन करके। और यहाँ का जो माहौल देखा हमने। अच्छा, लोग बाग भी ये दूर दूर से चालर आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। मतलब ये मान लो कि टोंक और जयपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर, यहाँ के यात्री बराबर आ रहे हैं। अब आज तो ये क्या है कि लोग आ चुके, कल तक वापस बैक हो चुके हैं, नॉन स्टॉपेज थे। बाकी बहुत ही आस्था का केंद्र है। और बाबा के दर्शन हमें बार बार होते रहे, यही मन्नत मांगने आए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पुलिस प्रशासन को और मंदिर कमेटी को कि यहाँ बहुत शानदार व्यवस्था कर रखी है, हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो देखो लोगों को जो उत्साह है, लोगों को जो चाव है, वो लोगों को उत्साह यहाँ को है कि देखो लोग लगातार बार बार डिग्गी कल्याण जी का जगह जयकारा है, बेउरा लगा रहा है। कुछ और भी लोग अपने साथ आ गया, बस जुड़ से। हाँ जी, कई नाम दारो? बाबूलाल चौधरी नाम है साहब। तो चौधरी साहब की जगह से है? मैं साहब सरवाड़ हूँ। और 500 आदमी पैदल आ रहे हैं डिग्गी कल्याण जी की यात्रा। 500 आदमी पैदल आ रहे हो? हाँ साहब, फतेहगढ़ से यात्रा लेके आ रहे हैं कल्याण जी के। और हर साल आते हैं हम। कड़ेगा बड़ो फतेहगढ़ सरवाड़ के पास में। हाँ, यहाँ से 60 किलोमीटर पड़ता है। 60 किलोमीटर यहाँ से, 60-65 किलोमीटर। तो कई मान्यता है। और कई पहले तो बताओ कि कितना साल से थे आ रहे हो, और पहली बार डिग्गी कल्याण जी के बारे में कई चमत्कार सुने होते और कई बात सुनी अपना बडेरा करना है। देखो चमत्कार तो कही है कि पुराना डोकरा खेव ही है साकर डिग्गी कल्याण जी का कल्याण धनी है, जो सबको धनी है। और अटा बूँ सबकी मन की इच्छा पूर्ण होवे और एक शांति मिले। सबसे बड़ी चीज़ है कि आने के बाद में ऐसा लगता है कि जैसे अपन ऐसी जगह आए हैं जो ये मोह जाल सब होता है, उन सब जगहों को छोड़ के यहाँ पे एक मन को शांति मिलती है कि डिग्गी कल्याण के यहाँ पहुँचे अपन। और इनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला हमारे को। हम इस देश में पैदा हुए अपन, ये हमारे सौभाग्य की बात है। और मैं मंत्री साहब कन्हैयालाल जी का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। तो देखो भक्ता में करता उत्साह है। कुछ और भक्त है अपने सागे बस अभी आप बातचीत कर सा। अब जी डिग्गी कल्याण जी को जो धाम है, जो मंदिर है, उसकी कई मान्यता है और लोग उरे कई अरदास ले रहा है। यहाँ पे जो भी कोई के किसी के कुष्ठ रोग हो, सफेदा हो, दांत घात खुजली मस हो, वो सब यहाँ आने से मिटते हैं और उसके मन में शांति मिलती है, मनोकामना पूरी होती है, जो भी उसकी इच्छा हो वो पूरी होती है। तो जो पदयात्रा है वो पदयात्रा आज समापन हो जाए, वो पदयात्रा आज शाम को समापन हो जाएगी। 5 बजे झंडा आएगा, झंडा चढ़ा पदयात्रा समाप्त। इसके बाद भी दूसरे गांवों की आ रही है, शहरों से आ रही है, सवाई माधोपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, बाहर से आती है, श्योपुर, MP, ग्वालियर। तो आज जयपुर वाली दर्जा है, बस शाम का होगी 5 बजे। हाँ जी, आ भी रही है और फाइनल शाम को आएगी। 2 दिन से बराबर आ रही है और भी दूर से आते हैं। लोग बता रहे हैं कि 10 से 12 लाख श्रद्धालु दर्शन कर गया। हाँ, लगभग इतने तो आते ही हैं। पूरे सावन पूरी पदयात्रा चलती है, बाद में भी आती है। रामदेवरा जाते हैं, वो भी इसी रास्ते से जाते हैं। थोड़ा समय मेला को और अवलोकन करवाऊं, क्योंकि करीब 10 से 12 लाख श्रद्धालु जगह हैं, बे उरे पूछा हा। और थाना बता दें कि अभी अभी जयपुर की जो सुप्रसिद्ध 61वीं लखी यात्रा ही वह पूछी और नगर खेड़ा के द्वारा जयन की अपनी परंपरा है, जयन की अपनी शैली है, वो परंपरा सारू नगर खेड़ा द्वारा यात्रा को जो अभिनंदन है वो करे गए है। और
कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। हाँ जी, कहीं नाम तारो? साहब मेरा नाम राम अवतार गुजर है, मैं डिग्गी से बिलोंग करता हूँ। तो अबार जयपुर की जकी यात्रा है वह पूछी है और 5 दिन वो मेलो चाल्यो है, तो अभी मेलो आगे भी आया रही या आज ही को समापन है? आज इसका समापन है, ये कंटिन्यू 5 दिन से चल रहा है। हमारे डिग्गी में सबसे बड़ी यात्रा यही आती है, सबसे बड़ा मेला भरता है सावन के महीने में। तो लोग बाग बता रहे हैं कि 10 से 12 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं डिग्गी कल्याण से 30 लाख आदमी आए कम से कम, बिल्कुल यहाँ पे काउंटिंग की मशीनें लगी हुई है, बिल्कुल 25 से 30 लाख आदमी आए हैं 5 दिन के अंदर। बहुत बड़ा मेला है सब। अच्छा, डिग्गी कल्याण जी के बारे में यह भी बताओ कि पहले से की कोड की बीमारी होया करती जी को कोई इलाज को नहीं करतो, तो लोग मान्यता यह है कि लोग दर्शन करता और वह मिट जाती। थोड़ा मान्यता के बारे में कहीं सुनो थे पहली बार में? सर इसमें क्या है कि ये 5600 साल पुराना मंदिर है हमारे यहाँ पे। क्या है कि स्वर्ग से अप्सराएं आई थी, उर्वशी और मेनका, दोनों ने घोड़ी का रूप लेके हमारे पास में चंद्रगिरी नामक पर्वत है, वहाँ पे चांदसेन बांध है, वहाँ पे केसर की क्यारियाँ होया करती थी। उनको क्या है कि वो घोड़ी का रूप लेके नष्ट कर देती थी, तो डिग्गी राजा ने उनको गिरफ्तार कर लिया और उनको कहा कि आपको पटरानियाँ बनाऊंगा मैं। तो उन्होंने मना किया, भाई राजा जी हम स्वर्ग की अप्सराएं, हम यहाँ पे मृत्यु लोक में नहीं रह सकती। तो राजा जी ने कहा नहीं कि ये जगह लोक मान्यता है अपनी, ये राजा इंद्र से युद्ध करना पड़ेगा हमारे को, यहाँ पे मृत्यु लोक में रहना है। तो डिग्गी राजा के और राजा इंद्र के युद्ध हुआ, उसमें राजा इंद्र जीत गया और डिग्गी राजा हार गया। तो उर्वशी और मेनका ने डिग्गी राजा को श्राप दे दिया, जिंदगी भर कोड़ी रहेगा तो वहाँ पे पास में दुर्वासा ऋषि का आश्रम था। उन्होंने बताया कि इस जल प्रलय के टाइम मूर्ति बहती हुई आएगी, उसकी स्थापना कर देना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जब से कल्याण जी फेमस है यूट्यूब पे। देखो राजस्थान की अगर मैं बात करा तो यात्रा बहुत सारी हो हैं, चाहे रामदेव जी की यात्रा है, खाटू श्याम जी के भी लोग जाओ तो यात्रा कराए, कल्याण जी का हुआ है तो भी लोग घर से पैदल चल रहा हूँ, और पैदल ही नहीं लोग दंडवत भी चल रहा हूँ नारियल लेर। बिल्कुल साहब, यहाँ पे ज़्यादातर लोग पैदल ही आते हैं और दंडवत करते हैं। यहाँ से धौली दरवाजे से मंदिर तक ज़्यादातर हर लोग दंडवत करते हैं। भादों के महीने भी ऐसा का ऐसा मेला भरता है, हमारे 2 महीने मेला चलता है और हर पूनम को मेला भरता है। 2 से 3 लाख आदमी हर पूर्णिमा को आते हैं। यही है साहब डिग्गी कल्याण जी का विस्तार। जय श्री कल्याण। डिग्गी कल्याण जी की 61वीं जो लखी यात्रा है वह ताड़केश्वर महादेव मंदिर ने 18 तारीख ने शुरू हुई और 5 दिन की जकी यात्रा पूरी अब हुई है। और कुछ ही देर पहले नगर खेड़ा के द्वारा जो 61वीं लखी पद यात्रा ही उनको सम्मान भी किए गए, उनको अभिनंदन भी करे गए। कुछ ही देर पहले जका भक्त है वे डिग्गी कल्याण जी का दर्शन पाया है। करीब 10 से 12 लाख श्रद्धालु पूरी यात्रा में, अलौकिक यात्रा में, चमत्कारी यात्रा में पहुंचे। हाँ, कैमरा पर्सन आलम के साथ कुंवर पंकज सिंह, गणगौर टेलीविजन, डिग्गी। बाजे छे नौबत बाजा हमारा डिग्गी पुरी का राजा।